हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। टुडे वी विल डू क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर्स एज सम ऑफ ऑड नंबर्स। इसका फर्स्ट देखो, फर्स्ट हमारे पास क्या है 25। यू नो 25 5 का स्क्वायर है, तो हमें 25 को सम ऑफ ऑड नंबर्स के रूप में लिखना है। तो ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें 5 ऑड नंबर्स लिखने हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9। 1 2 3 4 5। अब ये 5 ऑड नंबर है जिनको प्लस करने पे 25 आते हैं, ठीक है। प्लस करके देख लेते हैं। 9 + 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25। देखो इन ऑड नंबर्स को प्लस करो तो कितना आता है 25। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये नंबर्स हैं ये हमारे कंजक्टिव नंबर्स होंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता अभी 1 के बाद आप 5 लिख दो, 5 के बाद आप 9 लिख दो, 9 के बाद 30, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कंजक्टिव नंबर्स की 1 के बाद 3 आता है और 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, तो आपने कंजक्टिव नंबर्स ही लेने हैं, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट करके देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 36। 36 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने 6 ऑड नंबर्स लेने हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और +11। 1 2 3 4 5 6। तो इन सब का सम कितना होगा 36। चेक कर लेते हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 और 11 36, ठीक है। ये हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखो। अब थर्ड देखो 121, 121 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें 11 नंबर्स लिखने हैं। 11 ऑड नंबर्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इन सब का सम कितना होगा 121। फोर्थ पार्ट 144, ठीक है। ये 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप 12 नंबर्स लिख लोगे। 12 ऑड नंबर्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये ऑड नंबर्स हो गए। इनका सम कितना होगा 144। अब हमारा फिफ्थ पार्ट आ गया। फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारे पास 64। 64 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपने 8 ऑड नंबर्स लिख लेने हैं, ठीक है। ये आप अपने आप करोगे। और इसका जो लास्ट पार्ट है 110 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपने 10 ऑड नंबर्स लिख देने हैं, वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, विदाउट एक्चुअल एडिंग फाइंड द फॉलोइंग सम्स। बिना ऐड किए हमें इनका सम निकालना है, तो वो बहुत आसान है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। अब ये काउंट कर लो कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 के 7 ऑड नंबर है और ये कंजक्टिव ऑड नंबर्स हैं, तो 7 7 ज़ा 49, मतलब जितने ये नंबर है उसका स्क्वायर कर दो। अब ये 7 नंबर है तो 7 का स्क्वायर कर लो। 7 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 49 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला सम सेकेंड पार्ट, ये कितने हैं देखो, पहले देखो ये कंजक्टिव हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 से, ये सारे कंजक्टिव ऑड नंबर्स हैं। इनका सम कितना होगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 9 ज़ा 81, तो इनका सम कितना होगा 81। देखो बिना ऐड किए हमने इनका सम निकाल दिया। Let's start question number third. Using a pattern, show that the difference between the two consecutive square numbers will be an odd number, ठीक है। will be always an odd number। हमें क्या करना है, एक पैटर्न का यूज़ करके हमें ये बताना है कि दो कंजक्टिव नंबर्स के का स्क्वायर, दो कंजक्टिव नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस एक ऑड नंबर आता है। चलो हम लेते हैं एग्जांपल्स। तो यहाँ से शुरू करते हैं 2 3
4, इनका स्क्वायर लगाते जाते हैं 5 6 7, ठीक है। इनमें से माइनस करना है हमें कंजक्टिव नंबर, तो 2 से पहले 1 आता है, ठीक है, 1 2, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, 2 3, ओके। 4 है तो 4 से पहले वाला नंबर 3 3 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 का स्क्वायर। देखो 1 2 2 3 3 4 4, ये क्या हमारे कंजक्टिव नंबर्स हैं और उनका स्क्वायर है, और उनका डिफरेंस हमें क्या प्रूव करना है कि ये हमेशा एक ऑड नंबर है। ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, तो कितना आ गया यहाँ पे 3। अब ये देखो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 - 4 5। ये देखो ये 3 भी ऑड नंबर है और 5 भी ऑड नंबर है। अब यहाँ पे देखो 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, तो 16 - 9 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। इसका मतलब 3 5 7, तो यहाँ 9 आना चाहिए, यहाँ 11 आना चाहिए और यहाँ पे 13 आना चाहिए। यहाँ पे देखो 7 है, 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36। 49 में से 36 को अगर माइनस करें तो हमारे पास कितना आता है, ये देखो 13 आ जाता है। तो ये प्रूफ हो गया हमारा पैटर्न की हेल्प से कि 2 कंजक्टिव नंबर्स का जो स्क्वायर है उनका डिफरेंस हमारे पास ऑलवेज क्या आता है, एक ऑड नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 4, बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग पैटर्न जनरेट द नेक्स्ट 2 लाइन्स ऑफ नंबर्स। पहले हमें ये जो पैटर्न नीचे दिया हुआ है इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऑब्जर्व करके हमें क्या करना है, इसके बाद वाली 2 लाइन्स लिखनी है, एक ये लाइन लिखनी है और एक ये वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। तो पहले ऑब्जर्व करते हैं, देखो 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे ऑड नंबर का सम है, ये 4 × 4 मतलब 4 ऑड नंबर्स है, 1 2 3 4, ध्यान देना इसको। यहाँ 5 5 है, 4 4 5 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 6 और यहाँ क्या आ जाएगा 7 7, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 ऑड नंबर का सम है, यहाँ 5 है तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 ऑड नंबर का सम है। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हमें 6 ऑड नंबर का सम करना है, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और एक 6। अब यहाँ पे 7 7 जा 49, तो 7 नंबर्स हैं तो यहाँ पे 7 ऑड नंबर्स का सम हमें करना है। 1 2 3 4 5 6 7, आपको पहले मैंने बताया ये जो ऑड नंबर का सम है ये कंजक्टिव नंबर्स हैं, ठीक है, इसके बीच में से कोई भी नंबर स्किप नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो ये वाला सेकेंड पार्ट, 9 + 7 = 16। अब ये 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 7 का स्क्वायर आएगा। 7 7 जा 49, 6 6 जा 36। यहाँ पे देखो 7 9 11, ये ऑड नंबर है, 7 9 11, इसमें 2 2 का डिफरेंस है, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, ठीक है, और 13 + 2 15। अब यहाँ देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पे देखो ये 3 का स्क्वायर है, इसमें एक ऑड नंबर प्लस किया तो ये 4 का स्क्वायर आ गया। ये 4 का स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो यहाँ 7 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्लस करके देख लो, 6 और 3 9, 3 और 1 4, यहाँ पे 7 का स्क्वायर है तो यहाँ 8 का स्क्वायर 64 आएगा। प्लस करके देख लो, 9 + 5 14, 1 आ गया, 1 + 1 2, 2 + 6 2 + 4 6। तो ये हमारा पैटर्न का यूज़ करके हमने नेक्स्ट 2 लाइन्स यहाँ पे लिख दी है। नेक्स्ट यहाँ पर भी 4th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ये जो हमें पैटर्न दिया हुआ है नीचे, इसको ऑब्जर्व करना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट 2 लाइन्स लिखनी है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अब आपको पहले ऑब्जर्व करो। ये देखो 9 का स्क्वायर 81, 9 फिर 8 का स्क्वायर 64, फिर 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 9 8 7, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर माइनस।
अब यहाँ पे देखो 17 क्या है, एक ऑड नंबर है, 15 भी एक ऑड नंबर है। 17 में से 2 माइनस करो 15, 15 में से 2 माइनस किया हमने 13, 13 में से 2 माइनस करो 11, 11 में से 2 माइनस करो 9। ठीक है, अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर है, ये 9 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये 8 7 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। माइनस करके देख लो, 36 में से 11 माइनस करो तो देखो 25 ही आता है। ठीक है, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा पैटर्न यूज़ करके हमने नेक्स्ट 2 लाइन्स को लिख दिया है। नेक्स्ट 4th पार्ट में देखो 5 5 5 5 जा 25, बिल्कुल ठीक। 55 को 5 से किया तो 2 और 5 के बीच में एक 7 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स 5 है तो 1 टाइम 7 आ गया। यहाँ पे देखो 555, 3 टाइम्स 5 है तो पहला नंबर 2 और 5, पहला नंबर 2 और लास्ट वाला नंबर 5, 2 और 5 आगे पीछे आ गए। यहाँ पे 2 टाइम्स 5 था तो 1 टाइम 7 था। यहाँ पे हमारा 3 टाइम्स 5 है तो बीच में 2 टाइम्स 7 है, तो यहाँ पे देखो 2 और 5 तो आएगा ही आएगा फर्स्ट एंड लास्ट में। इसके यहाँ पे 1 7, यहाँ पे 2 टाइम्स 7, यहाँ पे 3 टाइम्स 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी कितने बार आ जाएगा देखो, यहाँ पे 5 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम्स 5 है तो 3 टाइम्स 7 आया। यहाँ पे जो 5 है वो कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो 7 है एक कम, 5 टाइम्स है एक कम, 4 टाइम्स 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पैटर्न देखकर हमने नेक्स्ट 2 लाइन्स को फिल कर दिया है। लेट्स स्टार्ट 5th पार्ट ऑफ 4th क्वेश्चन। 1 इंटू 9 प्लस 2, 1 इंटू 9 प्लस 2 11 आ गया। 12 इंटू 9 प्लस 3, यहाँ पे देखो कितना आ गया 111, 12 9 ज़ा 108, 108 प्लस 3 111। अभी हम पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, रुको। 123 इंटू 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 1111। अब हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया, अगर हमने 1 इंटू 9 में 2 प्लस किया तो 2 टाइम्स 1। अब यहाँ पे हम एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 1 1 बढ़ाते जा रहे हैं। पहले 1 लिखा, यहाँ 12, 12 के बाद यहाँ पे एक नंबर और बढ़ा दिया 3, तो 123, 123 के साथ अगला नंबर बढ़ा दिया 4। तो यहाँ पे 2 प्लस किया तो 2 टाइम्स 1, 3 प्लस किया तो 3 टाइम्स 1, 4 प्लस किया तो 4 टाइम्स 1, 5 प्लस किया हमने तो 5 टाइम्स 1 आया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, एक नंबर और बढ़ाना है। ठीक है, देखो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इंटू 9 प्लस 6, तो 6 टाइम 1 आएगा ना, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 6 आगे नंबर्स। अब यहाँ पे अगली लाइन में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लाइन लिखनी है हमने, अब यहाँ पे 5 तक काउंटिंग लिखी थी, 1 2 3 4 5, एक नंबर और बढ़ा दो 6 इंटू 9 प्लस 7, ये देखो 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। अब 7 प्लस कर रहे हैं इस नंबर में तो 7 टाइम्स 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।